गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में आरएस नोमेनक्लेचर पढ़ेंगे। इससे पहले हमने ऑर्गेनिक स्टीरियो आइसोमर्स के नोमेनक्लेचर के लिए डीएल नोमेनक्लेचर पढ़ा था। उसमें कुछ लिमिटेशंस थी, जैसे कि सभी कॉन्फ़िगरेशंस जो हैं वो हमने किससे रिलेट किए थे, ग्लिसरॉल्डिहाइड से, लेकिन सभी कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ग्लिसरॉल्डिहाइड से कोरिलेट नहीं किए जा सकते। दूसरी इसकी जो लिमिटेशन थी वो ये थी कि कंपाउंड्स जिनमें कि एक से ज़्यादा कायरल सेंटर्स प्रेजेंट हैं वो सिस्टम जो है अन्य कायरल सेंटर्स को अकाउंट में नहीं लेता, सिर्फ हाईएस्ट नंबर्ड कायरल सेंटर वाले कार्बन को ही कंसीडर करता है। तीसरी जो कमी थी कि मॉलिक्यूल्स जिनके फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला लिखे जा सकते हैं उन्हीं का नोमेनक्लेचर इस सिस्टम के द्वारा हो सकता है। तो इसका जो दूसरा नोमेनक्लेचर का सिस्टम है दैट वाज आरएस नोमेनक्लेचर, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं और बहुत ही इंटरेस्टिंग भी है। तो हम देखते हैं आरएस नोमेनक्लेचर ऑप्टिकली एक्टिव आइसोमर्स का किस तरह से किया जा सकता है। ये जो हमने लिमिटेशंस बताई डीएल नोमेनक्लेचर की, उन लिमिटेशंस को दूर करने के लिए आरएस कोहन, सर क्रिस्टोफर इनगोल्ड एंड वी प्रीलॉग ने थोड़ा और अधिक सिस्टमेटिक मेथड दिया, जिसमें कि हम इनके नोमेनक्लेचर के लिए प्रीफिक्स आर, जो कि लैटिन वर्ड रेक्टस मीन्स राइट, और एस दैट इज़ लैटिन वर्ड आया है ये सिनिस्टर से और इसका मतलब होता है लेफ्ट। तो इसमें दो स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं। फर्स्ट इज सीक्वेंस रूल एंड सेकंड इज कायरलिटी रूल। तो हम इन दोनों रूल्स को देखते हैं। सबसे पहले हम लेते हैं सीक्वेंस रूल। सीक्वेंस रूल जो है वो सेट है 3 रूल्स का, जिसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि जो भी कायरल कार्बन से 4 डिफरेंट ग्रुप्स अटैच हैं उनकी रैंकिंग करते हैं और रैंकिंग करके उन्हें प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जो है हम नंबर देते हैं, जैसे कि 1 2 3 4। तो अगर जो ग्रेटर देन साइन जो यहाँ पर है वो डिनोट करता है हायर प्रायोरिटी ऑर्डर को, यानी कि जो ग्रुप 1 है वो सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी वाला ग्रुप है और ग्रुप 4 जो है वो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है। तो ये जो रूल्स हैं वो रूल्स हम देखते हैं कि किस ऑर्डर में इन्हें हम डिस्क्राइब करते हैं। सबसे पहले रूल 1 जो है सीक्वेंस रूल का, वो ये है कि हम जो है 4 जो एटम्स या ग्रुप्स अटैच है कायरल सेंटर के, उन्हें हम उनके एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर देते हैं। जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होता है, हायर द एटॉमिक नंबर, उतनी ही ज़्यादा उसकी प्रायोरिटी होती है। तो अगर हम देखें ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन को, दैट इज़ CHCl Br I, तो दिस इज़ ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। इन्हें अगर हम इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में देखें तो हम देख रहे हैं कि सबसे ज़्यादा एटॉमिक नंबर है आयोडीन का, फिर ब्रोमीन, देन क्लोरीन एंड देन हाइड्रोजन। तो हम इनके प्रायोरिटी ऑर्डर में, इनके हायर एटॉमिक नंबर के ऑर्डर में आयोडीन को देते हैं नंबर 1, ब्रोमीन को 2, क्लोरीन को 3 और हाइड्रोजन को हम देते हैं नंबर 4। तो इनका जो डिक्रीजिंग ऑर्डर है एटॉमिक नंबर का वो हमने अभी बताया, आयोडो, ब्रोमो, क्लोरो एंड देन हाइड्रोजन। तो अगर इसमें आइसोटोप है एटम्स सेम एलिमेंट के, तो एटम्स जिसका कि हायर मास नंबर है उसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है इस किसके कंपैरिजन में, जिसका लोअर मास नंबर है उसके कंपैरिजन में। तो अगर हमारे पास में कोई कंपाउंड है दैट इज़ ब्रोमो क्लोरो ड्यूटेरियो मीथेन,
यहाँ पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम जो है वो आइसोमर है, लेकिन हम जानते हैं कि मास नंबर जो है वो किसका ज़्यादा है, ड्यूटेरियम का। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किस तरह से डिसाइड होगा, ब्रोमीन नंबर 1, देन क्लोरीन, और हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में हम ड्यूटेरियम को प्रायोरिटी देंगे क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है। तो ड्यूटेरियम को हम देते हैं नंबर 3 और हाइड्रोजन को देते हैं नंबर 4। तो इनका जो एटॉमिक ऑर्डर, जो प्रायोरिटी ऑर्डर हो गया, दैट इज़ ब्रोमीन, क्लोरीन, ड्यूटेरियम एंड हाइड्रोजन। सेकेंड रूल जो है सीक्वेंस रूल का, वो क्या कहता है, इसके अकॉर्डिंग अगर कायरल कार्बन से अटैच दो ग्रुप्स में जो है, दो ग्रुप्स जो अटैच है उसमें सेम एटम्स हैं, उस कायरल कार्बन से अटैच अगर एटम्स सेम हैं तो इस रूल के अकॉर्डिंग हम उसकी प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड नहीं कर सकते। तो इस केस में क्या है, ये रूल अप्लाई होता है, जिसमें क्या करते हैं, उसके पास वाला एटम हम लेते हैं, उसके पास वाला एटम जो है, एटॉमिक नंबर ऑफ सेकंड एटम जो है वो प्रायोरिटी ऑर्डर को डिसाइड करता है। तो हम एक एग्जांपल लेते हैं 2-मिथाइल-1-ब्यूटेनॉल का। इस कंपाउंड में हम देख रहे हैं कि कार्बन से अटैच ग्रुप यहाँ पर CH3, C2H5 एंड CH2OH। तो डायरेक्टली अटैच एटम तीनों में कौन सा है, यहाँ पर कार्बन, कार्बन और कार्बन। तो उस केस में हम क्या करेंगे, उसके बाद सेकंड एटम को हम देखेंगे कि सेकंड एटम कौन सा इसमें अटैच है। यहाँ पर अगर हम देखें तो कार्बन से अटैच है कौन सा, H और O। तो हम ऑक्सीजन लेंगे, यहाँ पर 3 हाइड्रोजन्स हैं, यहाँ पर 1 ऑक्सीजन और 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर किसकी होगी, कार्बन से ऑक्सीजन की। तो नंबर 1 हम इसे देंगे CH2OH ग्रुप को। देन यहाँ पर कार्बन से कार्बन अटैच है, तो यहाँ पर इथाइल ग्रुप को जो है हम नंबर 2 देंगे, और CH3 ग्रुप को हम नंबर 3 देंगे, और हाइड्रोजन तो लीस्ट प्रायोरिटी एटम है। तो इनकी प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए हमें देखते हैं कि CH2OH में, जो कि मैंने आपको अभी एक्सप्लेन किया, दूसरे एटम्स कौन कौन से हैं, H एंड O, C2H5 में H एंड C, और CH3 में H और H है। तो इसका मतलब क्या है, ऑक्सीजन का हायर एटॉमिक नंबर है, तो इसे हम ज़्यादा प्रायोरिटी देंगे। रूल 3 जो है वो ये कहता है कि अगर मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट हैं किसी भी ग्रुप में जो कि कायरल एटम से अटैच है, तो उन मल्टीपल बॉन्ड्स को हम किस तरह से विजुलाइज करते हैं, डुप्लीकेटेड और ट्रिप्लीकेटेड, जैसे कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के, उसमें हम इसे विजुलाइज करते हैं। तो जो डुप्लीकेटेड एटम जो हैं वो हम एक ब्रैकेट में रखते हैं, जिससे कि उन्हें ओरिजिनल एटम से जो है वो हम डिस्टिंग्विश कर सकें, और उसके बाद में उसकी रूल 2 को अप्लाई करके हम प्रायोरिटी ऑर्डर उसका डिटरमाइन करते हैं। तो हम इसके लिए एक एग्जांपल लेते हैं डी ग्लीसरल्डिहाइड का। डी ग्लीसरल्डिहाइड हम देखें, कायरल कार्बन से डायरेक्टली अटैच ग्रुप है, यहाँ पर OH, यहाँ CHO है, और यहाँ CH2OH, और चौथा ग्रुप है हाइड्रोजन। तो सबसे पहले तो हम प्रायोरिटी देखते हैं, ऑक्सीजन यहाँ अटैच है तो उसको नंबर 1 देते हैं। अब CHO और CH2OH में दोनों में कार्बन और कार्बन सेम एटम अटैच है, तो हम उसके पास वाला एटम देखेंगे, और यहाँ पर हम देख रहे हैं CH डबल बॉन्ड O है, ये CH डबल बॉन्ड O इस तरह से लिख रहे हैं। तो इससे हम क्या करते हैं, इसे डुप्लीकेटेड एटम के रूप में लिखते हैं, जैसे कि HCO, और साथ ही ये डबल बॉन्ड है, तो इसका मतलब क्या है, O एंड C। इस तरह से हम इसे ब्रैकेट में लिखते हैं। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि डायरेक्टली अटैच एटम यहाँ पर ऑक्सीजन और कार्बन है, जबकि यहाँ पर H और O है, तो इसका मतलब प्रायोरिटी हम किसे देंगे, CHO ग्रुप को। इसी तरह से हम एक और एग्जांपल लेते हैं इसे समझने के लिए, दैट इज़ 3-chloro-2-मिथाइल-पेंटीन। यहाँ हमने लिया है 3-chloro-2-मिथाइल-पेंटीन। यहाँ हम देखें ये कायरल कार्बन है, इससे डायरेक्टली अटैच ग्रुप Cl है, इसे ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाएगी। इसके बाद में जो है आइसोप्रोपाइल ग्रुप यहाँ पर अटैच है, और
इसके बाद इथाइल और हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है। तो आइसोप्रोपाइल ग्रुप में हम देख रहे हैं कार्बन जो है उसे एक सी और सी, दो कार्बन अटैच है, इस कारण से इसे अधिक प्रायोरिटी हम देंगे और इसे इथाइल ग्रुप को इससे कम प्रायोरिटी देंगे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा क्लोरीन, देन आइसोप्रोपाइल, देन इथाइल एंड हाइड्रोजन। एक और एग्जांपल हम लें 3 ब्रोमो 4 मिथाइल 1 पेंटीन का। इसमें हम देख रहे हैं कायरल कार्बन जो है उससे एक तो ब्रोमीन है, दूसरा आइसोप्रोपाइल ग्रुप है और तीसरा इथाइलिनिक ग्रुप और चौथा हाइड्रोजन ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो प्रायोरिटी ऑर्डर ऑब्वियसली ब्रोमीन को हम देंगे, एटॉमिक नंबर इसका ज़्यादा है। सेकंड हम देखेंगे इन दोनों ग्रुप्स में से आइसोप्रोपाइल और इथाइलिनिक ग्रुप में से देखते हैं, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो इसे इस तरह से लिख सकते हैं हम CH2, यहाँ पर C एंड C ये हमने लिखा। तो इसका मतलब क्या हो गया, यहाँ पर कार्बन से कौन कौन से ग्रुप हैं, कार्बन, कार्बन और कार्बन अटैच है, जबकि यहाँ पर कार्बन से एक हाइड्रोजन ग्रुप अटैच है और दूसरा कार्बन कार्बन ग्रुप यहाँ पर अटैच है। यहाँ पर कार्बन 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 ग्रुप यहाँ पर अटैच है। तो इसका मतलब रैंकिंग किसे दी जाएगी, इथाइलिनिक ग्रुप को, इसके बाद आइसोप्रोपाइल और हाइड्रोजन ग्रुप को। एक और एग्जांपल हम लें 3 हाइड्रोक्सी 3 ब्यूटाइन नाइट्राइल। तो जो ट्रिपल बॉन्ड है मैंने आपको बताया था उसे क्या करते हैं हम मल्टीपल के रूप में कंसीडर करते हैं। तो C ट्रिपल बॉन्ड N को हम इस तरह से लिख सकते हैं CN, देन NC एंड NC, और ऐसे ही C ट्रिपल बॉन्ड CH को हम लिख सकते हैं C सिंगल बॉन्ड CH, देन C एंड C, C एंड C। तो प्रायोरिटी ऑर्डर हो जाएगा इसका OH ग्रुप, देन साइनो ग्रुप, देन एथाइलिनिक एसिटाइलिनिक ग्रुप एंड देन हाइड्रोजन। इसी तरह से फिनाइल ग्रुप को हम इस तरह से देखेंगे। फिनाइल ग्रुप में क्योंकि एक साइक्लिक कंपाउंड है, डबल बॉन्ड है इस साइक्लिक कंपाउंड में, तो प्रत्येक जो भी डबल बॉन्ड है उसे हम डुप्लीकेट एटम के रूप में कंसीडर करते हैं। तो इस सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग जो प्रायोरिटी ऑर्डर है वो कुछ इंपॉर्टेंट ग्रुप्स का इस टेबल में हम देख सकते हैं। देन आयोडीन इज़ मोस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, देन ब्रोमीन, क्लोरीन, इस तरह से हम इनका प्रायोरिटी ऑर्डर देख सकते हैं जो कि हमने अभी रूल्स में डिस्कस किया। सेकेंड रूल जो है इनके नॉमेनक्लेचर का, दैट इज़ कायरलिटी रूल। तो जब हम एक बार प्रायोरिटी ऑर्डर डिसाइड कर लेते हैं सीक्वेंस रूल से, तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, जो कायरल सेंटर है वो हम इस कार्बन को, कायरल सेंटर को हम इस तरह से देखते हैं कि जो लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप है, जनरली हाइड्रोजन ही होता है, लीस्ट प्रायोरिटी वाला ग्रुप जो है वो व्यूअर के अपोजिट साइड में रहे। व्यूअर के अपोजिट साइड में रहने के बाद जो रिमेनिंग 3 ग्रुप्स हैं उसे हम 1, 2 एंड 3 प्रायोरिटी ऑर्डर के रूप में देखते हैं। तो अगर 1 से 3 में जाने के लिए हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में घूमना पड़ता है तो कॉन्फ़िगरेशन को क्या नाम देते हैं हम, R, दैट इज़ रेक्टस और राइट हैंडेड। और अगर इसके लिए 1 से 3 में जाने के लिए एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना होता है तो कॉन्फ़िगरेशन को हम कहते हैं सिनिस्टर या लेफ्ट हैंडेड। तो ये सभी जो रूल्स हैं वो इस एग्जाम्पल के द्वारा हम एक एग्जाम्पल लेकर देखते हैं। 2 ब्यूटेनॉल, इसके 2 आइसोमर्स हम लिखते हैं। 2 ब्यूटेनॉल में जो ग्रुप जुड़े हुए हैं दैट इज़ कायरल कार्बन से OH, C2H5, CH3 एंड H। तो इसे हम पहले प्रायोरिटी ऑर्डर के सीक्वेंस रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी ऑर्डर में जमा लेंगे। तो OH ग्रुप को नंबरिंग देंगे हम 1, C2H5 इज़ 2 एंड CH3 इज़ 3। अगर इस वाले आइसोमर की हम बात करें तो हाइड्रोजन को हम अवे फ्रॉम व्यूअर रखते हुए अगर इसे देखें तो 1 से 3 में जाने के लिए 1, 2 एंड 3, 1 से 3 में जाने के लिए हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। इसका मतलब ये कौन सा आइसोमर है, S2 ब्यूटेनॉल। अब हम देखते हैं इस सेकंड इसका आइसोमर लेते हैं जिसकी स्ट्रक्चर ये है और वही हमने प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग इसे जमाया है। तो 1 से 3 तक जाने के लिए 1, 2 एंड 3 हमें क्या करना पड़ रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना हो रहा है। इसका मतलब ये जो आइसोमर है वो है कौन सा है, दैट इज़ R आइसोमर।
एक और एग्जांपल हम लेते हैं। दिस इज़ 2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल। 2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल में सबसे पहले हम प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग जमाएंगे इसे। तो प्रायोरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग CH2 ग्रुप को हम देंगे नंबरिंग 1, C2H5 इज़ 2, CH3 इज़ 3 एंड हाइड्रोजन को नंबरिंग देंगे हम 4। तो अब हम देखते हैं इस वाले आइसोमर में, इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें 1 से 3 तक जाने में, दैट इज़ 1 देन 2 एंड 3। इसे तो हम व्यूअर के अपोजिट साइड में रखेंगे। तो 1 से 3 तक जाने में 1, 2 एंड 3 एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हम जा रहे हैं। इसका मतलब ये जो आइसोमर है हमारा S2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल होगा। और इस वाले स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो 1, 2 एंड 3, 1 से 3 तक जाने में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। सो इट इज़ 2-मिथाइल 1-ब्यूटेनॉल। एक और एग्जांपल हम लेते हैं, ब्रोमो क्लोरो फ्लोरो आयोडो मीथेन। प्रायोरिटी ऑर्डर हम देख ही सकते हैं। आयोडीन का 1, ब्रोमीन 2, क्लोरीन 3 एंड फ्लोरीन इज़ 4। दोनों स्ट्रक्चर्स हमने इसके लिए हैं, 2 स्ट्रक्चर्स ली हैं। तो यहाँ पर आयोडीन को 1, 2, ब्रोमीन 2 एंड क्लोरीन 3। तो 1 से 3 तक जाने में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रहे हैं इस स्ट्रक्चर में हम। सो इट इज़ S ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। और यहाँ पर 1 से 3 तक जाने में 1, 2 एंड 3, 1 से 3 तक जाने में जो है हमें यहाँ नंबरिंग गलत हो रखी है। ब्रोमीन को नंबर 2 है, आयोडीन इज नंबर 1। तो 1 से 3 तक में 1, 2 एंड 3 तक जाने में हमें एंड क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना हो रहा है। सो इट इज़ R ब्रोमो क्लोरो आयोडो मीथेन। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जिसके द्वारा हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस तरह से इनकी नोमेनक्लेचर R और S की फॉर्म में हम कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेते हैं जिसमें कि हमने आइसोटोप्स लिए हैं 1 आयोडो 1 ड्यूटेरो इथेन का। इसमें नंबरिंग हम देंगे सबसे नंबर 1 आयोडीन को, नंबर 2 जो देंगे CH3 ग्रुप को, नंबर 3 जो है ड्यूटेरियम एंड देन 4 हाइड्रोजन को। इसमें ये जो स्ट्रक्चर हमने ली है दैट इज़ 1, 2 इज़ CH3 एंड 3 इज़ ड्यूटेरियम। तो 1 से 3 तक जाने में 1, 2 एंड 3 हमें एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। सो इट इज़ S। और यहाँ पर 1 से 3 तक जाने में हमें क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जाना पड़ रहा है। सो इट इज़ R 1 आयोडो 1 ड्यूटेरो इथेन। तो ये है इनका RS नोमेनक्लेचर, जिसमें हम जो पहले वाले लिमिटेशंस थे DL आइसोमर्स मैरिज के, DL नोमेनक्लेचर के, उनको हम रूल आउट कर सकते हैं। अब इस जिस तरह से D एंड L का जो है ऑप्टिकल रोटेशन की डायरेक्शन से कोई भी संबंध नहीं था, उसी तरह से R और S का भी जो है ऑप्टिकल रोटेशन से जो है कोई भी रिलेशनशिप नहीं होता है, यानी कि प्लस और माइनस साइन यानी कि ऑप्टिकल एक्टिविटी को ये नहीं बताते हैं। ये सिर्फ मॉलिक्यूल्स आइसोमर्स के कॉन्फ़िगरेशन को डिनोट करता है, S और R। तो इसके बाद हम देखेंगे कि किस तरह से फिशर प्रोजेक्शन फार्मूला में भी कुछ कि हम जो है RS नोमेनक्लेचर को किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो नेक्स्ट टर्न पे हम नेक्स्ट उसका नोमेनक्लेचर लेंगे। तब तक आप इसकी प्रैक्टिस करिए। थैंक यू।